प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर की पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह जो कि पद्य भाग है, उसमें सूर्य उदय वर्णन को आज हम समझाएंगे। सूर्य उदय वर्णन में राम और लक्ष्मण दोनों के कहे गए वचन है। पहली जो पद है उसमें तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अर्थात लक्ष्मण जी का वचन है, और दूसरा जो पद है उसमें राम का वचन है, जो राम विश्वामित्र जी से अपने वचनों को कहते हैं। तो सुनो, सबसे पहले मैं इस जो पद है पढ़ के सुना देता हूँ। अरुण गात अति प्रात पद्मनी नाथ, अरुण गात अति प्रात पद्मनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेम में। अरुण गात अति प्रात पद्मनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास कोक नद कोक प्रेम में। परिपूर्ण सिंदूर केंधो परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट। परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट, किंधहु शक्र को छत्र मढ़ो मानिक मयूर स्पट। किंधहु शक्र को छत्र मढ़ो माणिक मयूर स्पट, कै श्रोणित कलित काल कपाल यह, कपालिक काल को ये ललित लाल केंदो लसत दिग्भामनी के बहाल को। तो देखो बच्चों, ये इसका पद है सूर्य उदय वर्णन। तो सूर्य उदय वर्णन में हम एक बार दोबारा से इसको पढ़ देते हैं। देखो, अरुण गात अति प्रात पद्मनी नाथ भय, मानव केशव दास कोक नद कोक प्रेम में। परिपूर्ण सिंदूर पूर कैदो मंगल घट, किधौ शक्र को छत्र मढ़ो मानिस मयूस पट, कै श्रोणित कलित कपाल यह, किल कापालिक काल को यह ललित लाल केंधो लसत दिग्भामनी के बहाल को। तो ये पंक्तियाँ थी किसकी? ये केशव दास द्वारा रचित है। पहले आपको इनके शब्दार्थ देखने हैं, जो कठिन शब्द हैं। बिना कठिन शब्द समझे आपके ये समझ में नहीं आ सकेगा। तो देख लो, सबसे पहले जो अरुण गात शब्द आया है, ये इसका मतलब होता है लाल शरीर। अरुण मतलब लाल, गात मन शरीर, अरुण गात कहते हैं लाल शरीर। अतिपात कहते हैं अत्यधिक। क्या होता है अतिपात? अत्यधिक। पद्मनी प्राणनाथ होता है सूर्य। भय माने हुआ। पद्मनी प्राणनाथ किसे कहते हैं? सूर्य को भय माने हुआ।
कोकनद कहते हैं कमल, कोकनद किसे कहते हैं? कमल को। और कोक माने चकवा। कोकनद कमल और कोक माने चकवा। केंदो कहते हैं अथवा, केंदो का मतलब क्या होता है? अथवा। और शक्र कहते हैं इंद्र को। शक्र किसे कहते हैं? इंद्र को। माणिक मयूख पट, माणिक मयूख पट का मतलब होता है मणियों की किरणों से बुना हुआ वस्त्र। जो मणियों की किरणें होती है उनसे बुना हुआ वस्त्र माणिक मयूख पट कहलाता है। श्रोणित कहते हैं खून को, श्रोणित मतलब खून, रक्त। और किल माने निश्चय। कपाल कहते हैं मनुष्य की खोपड़ी, किसे कहते हैं कपाल? मनुष्य की खोपड़ी को। और कापालिक, कापालिक कहते हैं शिव जी को, या कोई शिव जी का भक्त हो, साधु हो, उसको भी कापालिक कहते हैं। ललित माने सुंदर, लसत माने शोभित, लसित माने शोभित, ये शोभा देना, सुंदर लगना, वो एक ही बात। और दिग्भामनी कहते हैं दिशा रूपी स्त्री। दिग्भामनी क्या होती है? दिशा रूपी स्त्री। तो देखो मैं इसका अर्थ करके आपको समझा देता हूँ। हाँ, तो देखो, अरुण गात अति प्रात पद्मनी प्राणनाथ भय। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, ये जो अवतरण है वो केशवदास द्वारा रचित है और ये रामचंद्रिका के सूर्य उदय वर्णन से लिया गया है। रामचंद्रिका का जो सूर्य उदय वर्णन है उससे लिया गया है, उस प्रसंग से ये उद्धृत है। इसमें क्या है कि जो ही राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी की सीमा में प्रवेश किया, त्यों ही प्रातःकालीन सूर्य उदय हुआ, प्रातःकालीन सूर्य उदय हुआ। तब लक्ष्मण ने सूर्य उदय का वर्णन किया है। ये जो ये प्रसंग है, ये प्रसंग, इस प्रसंग में लक्ष्मण का कथन है, लक्ष्मण का वचन है। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कौन है? राम के भाई। तो सुनो, कवि केशवदास जी के वर्णनानुसार लक्ष्मण कहते हैं कि ये जो प्रातःकालीन सूर्य है अत्यधिक लाल होकर के उदित हुआ है। ये जो प्रातःकालीन सूर्य है अत्यधिक लाल होकर के उदित हुआ है। कवि का कहने का भाव यह है कि जो प्रातःकाल के समय जो सूर्य उदित होता है वह अत्यधिक लाल हो जाता है, अत्यधिक लाल होता है। और वह ऐसा प्रतीत होता है मानव केशवदास कोकनद कोक प्रेम में, और वह ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल और चकवा के हृदय का जो प्रेम है वह उमड़ करके बाहर निकल आया। कैसा लगता है? जैसे कमल और चकवा के जो हृदय का जो प्रेम है वो उमड़ करके बाहर निकल आया। अथवा ऐसा लगता है परिपूर्ण सिंदूर केंदो मंगलगट, अथवा ऐसा लगता है जैसे ये कोई मंगलघट है, जो ये कोई मंगलघट है जो पूरी तरह से सिंदूर से पुता हुआ है, पूरी तरह सिंदूर से सना हुआ है या पुता हुआ है। किधौ शक्र को छत्र मढ़ो मानिस मयूस पट, अथवा यह देवराज इंद्र का छत्र है, अथवा ये देवराज इंद्र का छत्र है जो मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से बनाया गया, जो मणियों की किरणों के बुने हुए वस्त्र से बनाया गया है। किधौ शक्र मतलब अथवा, अथवा ये देवराज इंद्र का छत्र है जो मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से बनाया गया है। कैश्रोणित कलित कपाल ये कापालिक काल को,
अथवा ये निश्चय ही काल रूपी कपालिक के हाथ का कपाल है। अर्थात ये एक मनुष्य की खोपड़ी है जो रक्त से भरी हुई है। मतलब जो मनुष्य की खोपड़ी होती है वो ऐसे लगता है जैसे कि कोई, जब कपाल, जैसे देवी के हाथ में मनुष्य की खोपड़ी होती है वो कपाल के समान होती है, वो रक्त से भरी हुई रहती है। तो कैश्रोणित कलित कपाल, ये कपाल एक काल को, अथवा ये निश्चय ही कोई काल रूपी कपालिक, ये काल के हाथ का कपाल है जो रक्त से भरा हुआ है। ये ललित लाल केंदो लसत दिग्भामनी के भाल को, अथवा ये एक पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मस्तक की सुंदर मणि के समान शोभायमान हो या सुंदर मणि के समान शोभाजनक हो। ये ललित लाल केंदो लसत दिग्भामनी के भाल को, दिग्भामनी कहते हैं दिशा रूपी स्त्री, अथवा ये पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मस्तक की, भाल मतलब मस्तक की सुंदर मणि के समान सुंदर दिखाई दे रही है, ये शोभा दे रही है। तो देखो बच्चों, इसमें एक तो क्या है कि भीभत्स रस आया है, कहाँ पर, कैश्रोणित कलित कपाल, ये कापालिक काल, यह भीभत्स रस आया है क्योंकि यहाँ पर खून से भरी खोपड़ी दिखाई है, कपाल बताया है, तो क्या है, भीभत्स रस आ गया। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनो मानो मानो जो शब्द आ जाते हैं, और इसमें अनुप्रास, यमक, संधि, ये अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो देखो अब हम दूसरा पद ले लेते हैं। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्रीमुख साजई, व्योम में मुनि देखिए अति लाल मुख श्रीमुख साजही, सिंधु में बड़बाग्नि, दूसरी लाइन, सिंधु में बड़बाग्नि की जनु ज्वाल माल विराजहि, पदम रागिनी की किदहूँ दिवी धुरी पूरित सी भई, सूरवाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तिन की हुई। देखो सबसे पहले मैं इसके शब्दार्थ बता देता हूँ। व्योम तो आकाश को कहते हैं और श्रीमुख सुंदर मुख को बोलते हैं। ज्वालमाल होता है आग की ज्वालाएं, आग की ज्वालाओं को ज्वालमाल कहते हैं। और दिवी कहते हैं आकाश को, मूर्त या पूरित कहते हैं व्याप्त, मतलब सर्वत्र फैली हुई। और तीक्ष्णता माने तीक्ष्णता, पैनी, और हई माने चूर्ण की हुई, जो चूर्ण कर लेते हैं किसी चीज को पीस करके, चूर्ण की हुई। तो देखो इन पंक्तियों में बता देता हूं। व्योम में मुनि देखिए अति लाल श्रीमुख साजे। देखो ये जो अवतरण है ये भी केशवदास द्वारा ही रचित है। आपको पता सूर्योदय वर्णन से लिया गया है। इसमें श्री राम का कथन है और सूर्य उदय का ही वर्णन किया गया है। और पहला जो पद था उसमें लक्ष्मण का कथन था, और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसमें राम का कथन है। तो सुनो, कवि केशवदास जी के वर्णनानुसार श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि हे मुनि देखिए, आकाश में जो सूर्य अत्यधिक लाल मुख का जो दिखाई दे रहा है वह अत्यधिक शोभायमान हो रहा है, वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और उसके लाल मुख की शोभा ऐसे लग रही है मानो कि
समुद्र में, सिंधु में बड़वाग्नि, समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वाला, समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वाला या आग का पुंज सुशोभित हो रहा। समुद्र में बड़वाग्नि की ज्वाला या आग का पुंज सुशोभित हो रहा, ऐसी लग रही है। पद्म रागनी की किदो दिवी धूरी पूरित सी भई, अथवा सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता। पद्म रागनी की किदो दिवी धूरी पूरित सी भई, सूर्य वर्जिन की खुरियती तीक्ष्णता उनकी तिनकी भई। कवि कहते हैं कि अथवा सूर्य के घोड़े के, सूर्य के जो घोड़े हैं उनके खुरों की जो तीक्ष्णता है, उनका जो पेनापन है, उससे चूर्ण हुई, उनके सूर्य के घोड़ों के जो खुर हैं उनसे चूर्ण हुई पद्मराग मणियों की जो चूर्ण है, पद्मराग मणियों की जो चूर्ण है, उस चूर्ण से सारा आकाश भर गया हो, ऐसा लग रहा है। मतलब ये जो आकाश है इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, जैसे सूर्य के घोड़ों की खुरों की तीक्ष्णता से चूर्ण हुई पद्मराग मणियों की जो चूर्ण है वो सारे आकाश में फैल गई हो, व्याप्त हो गई हो, जिससे कि सारा आकाश बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो देखो ये दोनों पद सूर्य उदय वर्णन के हैं। ये पहला पद था जो लक्ष्मण द्वारा था और दूसरा पद है जो श्री राम द्वारा कहा गया है। अब देखो, अब हम एक तीसरा पद और लेते हैं, तीसरा पद लेते हैं, उसको हम पढ़ करके सुना देते हैं आपको। शोभत दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी, सेब बड़े नृप की लघु, सेब बड़े नृप की जनु लसै, श्रीफल भूरी भाव जह बसै, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, नैनन को बहु रूपन गिरसै, श्री हरि को जनु मूर्ति लसै। तो देखो इसके जो पहले कठिन शब्दार्थ है मैं उसको समझाता हूँ। भातिन, भातिन का मतलब होता है भांति भांति के या विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, और जनु का मतलब होता है मानव, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। लसे, लसे का मतलब होता है सुंदर लगना, शोभायमान होना, और श्रीफल का मतलब होता है नारियल, नारियल का जो फल होता है ना उसको श्रीफल बोलते हैं। और भूरी माने बहुत, भूरी माने बहुत, और नृप राजा को कहते हैं, और गिरसे कहते हैं आकृष्ट करना, अपनी ओर आकृष्ट करना, आकर्षित करना। तो देखो ये जो पंक्तियां हैं ये केशव दास द्वारा ही रचित हैं और दंडक वन वर्णन से ली गई हैं कि दंडक वन था उसकी शोभा का वर्णन किया गया है। दंडक वन कभी तो कितना सुंदर दिखाई देता, कभी कितना भयानक दिखाई देता, उसका वर्णन किया गया है। तो देखो, शोभत दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी। ये दंडक वन, केशव दास जी कहते हैं कि ये जो दंडक वन है वो भिन्न भिन्न प्रकार से आकर्षक तथा घना लग रहा है। कैसा लग रहा है? ये जो दंडक वन है जो भिन्न भिन्न प्रकार से, भांति भांति मतलब भांति भांति से, विविध प्रकार से आकर्षक या रुचि प्रिय लग रहा है, आकर्षक दिखाई दे रहा है, आकर्षक लग रहा है, जो अपनी ओर हमें आकृष्ट कर रहा है। सेब बड़े नृप की जनु लसै, श्रीफल भूरी भाव जय बसै। ये बड़े राजा की सेवा के समान सुशोभित हो रहा है। ये कैसा लग रहा है? ये जो दंडक वन है ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़े राजा की सेवा के समान सुशोभित हो रहा है। जैसे बड़े राजा की सेवा करने में हमें शोभा देता है, सुंदर लगता है हमें, ऐसे ही ये बड़े राजा की सेवा के समान सुशोभित हो रहा है। जैसे राजा की सेवा में श्रीफल भूरी भाव जय बसै, जैसे राजा की सेवा में नारियल की प्राप्ति होती है,
श्रीफल की प्राप्ति होती है। श्रीफल कहते हैं धन को। यह श्रीफल के दो अर्थ बताए, नारियल बताया, धन भी बताया। तो जिस प्रकार राजा की सेवा करने से हमें धन संपत्ति दौलत की प्राप्ति होती है, वैसे ही इसमें भी श्रीफल नारियल के सुंदर फल हैं। इसमें वैसे ही नारियल के सुंदर फल हैं। जिस प्रकार हमें राजा की सेवा करने से धन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार इस वन में, दंडक वन में नारियल के सुंदर फल हैं। वीर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे। फिर भी ये वन प्रलय बेला के समान भयंकर दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रलय बेला के समान बहुत ही भयानक हो, भयंकर दिखाई दे रहा है, डर सा लग रहा है। जैसे प्रलय बेला में सूर्य समूह प्रकाशित हो जाता है। जैसे प्रलय बेला के समय जब कभी प्रलय होती है तो प्रलय वेला के समय सूर्यों का जो समूह है ना, वो प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ अकौए के अर्क समूह जा जगमगे। अर्क समूह कहते हैं अकौए। अकौए के जो रूखे सूखे पौधे हैं, अकौए के रूखे सूखे सफेद पुष्प प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ पर अकौए के पौधों से जो पुष्प हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये बताया कवि ने, जिस प्रकार प्रलय वेला के समय, मतलब जब प्रलय होती है तो उस समय जिन कितने सूरज चमकते हैं, उसी प्रकार इस वन में ये जो अकौए के पौधे हैं, इनसे जो पुष्प, इनके जो सफेद पुष्प हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं सूर्यों की तरह, और इसे भयंकर से भयंकर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? इसे और भी डरावना बना रहे हैं, भयंकर बना रहे हैं। नैनन को बहुरूपन गिरसे, श्री हरि को जनो मूर्ति लसे। इस प्रकार ये वन नेत्रों को अनेक प्रकार से अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर। कहीं भयंकर दिखाई देता है तो और कहीं सुंदर दिखाई देता है। इसकी जो दशा है वह वही हो रही है। कौन सी? जो ईश्वर के विराट रूप की होती है। ईश्वर के जन मूर्ति लसे, ईश्वर के जो विराट रूप की होती है, श्री हरि मतलब भगवान के विराट रूप की जो दशा होती है, उसी प्रकार इस वन की दशा हो रही है, जिसमें भयंकर तथा रम्य दोनों प्रकार के दृश्य दिखा देते हैं। ईश्वर के विराट रूप से कभी तो आनंद की अनुभूति होती है, कभी डरावनी सी लगती है। जिसमें भयंकर तथा रम्य दोनों प्रकार से दृश्य दिखाई देते हैं। केशव में प्रकृति के प्रति सहृदयता थी, मतलब प्रकृति के प्रति वह प्रकृति को बहुत अधिक चाहता था और प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। केशवदास जी प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम करते थे, वो हृदय से प्रेम करते थे, इसलिए केशव में प्रकृति के प्रति सहृदयता थी। तो देखो बच्चों, ये मैंने पद आपको समझाए हैं। तो जो ये पद मैंने समझाए, इनके कठिन शब्दार्थ हैं, उनको भी आप सभी को समझना होगा, तभी इस पद को आप पढ़ सकोगे, याद कर सकोगे। थैंक यू।